को ठिकाने लगाने के लिए इन लोगों ने सबसे पहले ड्रम में मिट्टी डालकर वहां पौधा उगाने की सोची थी, लेकिन बाद में बदबू की विचार से इन लोगों ने इस प्लान को छोड़कर मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में हुई सौरव हत्याकांड इस वक्त सुर्खियों में है। मुस्कान ने अपने आशिक साहिल के साथ मिलकर जिस तरह से अपने पति सौरव की हत्या की, इसके बारे में जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। आखिरकार एक पत्नी इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। साहिल इसी घर में रहता था और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही मुस्कान का घर है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि इन दोनों के प्यार का कॉकटेल इतना भयानक होगा। फिलहाल दोनों सलाखों के पीछे हैं और इस पूरे मामले में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। जांच के दौरान ये पता चला है कि किस तरीके से इन लोगों ने नवंबर में ही सौरव हत्याकांड की स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी। इसके लिए बाकायदा चाकू खरीदे गए थे और उसके बाद चाकू के साथ 8 दिनों तक रिहर्सल किया गया था, लेकिन मुस्कान सही तरीके से चाकू नहीं पकड़ पा रही थी, लिहाजा एक उस्तरा भी खरीदा गया और उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि लाश को ठिकाने लगाने के लिए इन लोगों ने सबसे पहले ड्रम में मिट्टी डालकर वहां पौधा उगाने की सोची थी, लेकिन बाद में बदबू की विचार से इन लोगों ने इस प्लान को छोड़कर बाकायदा ये लोग सीमेंट ले आए और सीमेंट के जरिए बॉडी पार्ट्स को इस तरह से सील कर दिया ताकि इसके बारे में किसी को भनक तक न लगे। बहरहाल अब दोनों सलाखों के पीछे हैं और पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। प्यार, शादी, धोखा और बेरहमी से कत्ल। मेरठ सौरव हत्याकांड की कहानी कुछ इसी तरह की है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि प्यार और नशे का कॉकटेल इतना भयानक होगा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और मुस्कान और सौरव के बैंक अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि जांच के दौरान ये पता चला है कि सौरव हत्याकांड की साजिश की जो स्क्रिप्ट तैयार की गई थी और उस स्क्रिप्ट के अनुसार जो सामान लाए गए थे वो सामान सौरव के पैसों से ही खरीदे गए थे। दरअसल मुस्कान ने सौरव के पैसे ही से ही उसकी हत्या की साजिश की थी। जो भी सामान खरीदे गए थे, चाहे चाकू की बात की जाए या सीमेंट या ड्रम की बात करें या दवाई की, ये तमाम सामान जो हैं ऑनलाइन खरीदे गए थे। और इतना ही नहीं, कसौल जाते वक्त यानी वारदात को अंजाम देने के बाद जब मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश जाते हैं, उस दौरान ये दोनों जो हैं, खासतौर पे मुस्कान जो है वो सौरव का फोन भी अपने साथ ले जाती है। और इसके पीछे की जो वजह होती है, पहली वजह ये होती है कि जो लोकेशन ट्रेस हो वो मुस्कान के साथ का ट्रेस हो, और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये भी सामने आती है कि सौरव के फोन से ही लगातार वहां पर जो भी खर्च किए गए, चाहे कसौल जाते वक्त या वहां रहने के दौरान जो भी सामान खरीदे गए, जिसमें शराब की बोतलें भी थी, ये तमाम चीजें जो हैं वो सौरव के फोन से ही खरीदे गए, यानी उसके यूपीआई अकाउंट से ही खरीदे गए। इतना ही नहीं, जांच के दौरान ये भी पता चला है कि मुस्कान के अकाउंट में सौरव ने 80,000 रुपया एक खास मकसद से ट्रांसफर किया था। दरअसल जब सौरव लंदन में था, उस दौरान उसका एक दोस्त जो है वो साइबर फ्रॉड में लिप्त हो गया था और उसके अकाउंट में कुछ पैसे आए थे, उसने वो पैसे सौरव के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। और ये बात जब सौरव को पता चलती है, उसके बाद वो 80,000 रुपया मुस्कान के अकाउंट में ट्रांसफर करता है और 1 लाख रुपए अपने भाई के। दरअसल सौरव को डर था कि उसका अकाउंट सीज न हो जाए। इतना ही नहीं, जांच के दौरान ये भी पता चला है कि जब ये लोग यानी साहिल और मुस्कान जब हिमाचल प्रदेश जाते हैं, उस दौरान रोजाना 2 बोतल शराब की खरीदी जाती है और उसका जो पेमेंट किया जाता है वो सौरव के ही
अकाउंट से किया जाता है। फिलहाल पुलिस दोनों के अकाउंट की जांच कर रही है। इतना ही नहीं, कसौल का जो वीडियो सामने आया है उसको देखने से भी साफ तौर पे पता चलता है कि किस तरीके से ये दोनों जो हैं, इन दोनों के जहन में किसी तरीके का कोई पछतावा नहीं था। दोनों पूरी तरह से मौज मस्ती करते हैं और नशे की हालत में भी साफ तौर पे देखे जा सकते हैं, क्योंकि कई बार जो है वो मुस्कान गिरती है, कई बार साहिल लड़खड़ाता है। दोनों एक दूसरे को संभालते हैं और उसके बाद वीडियो में साफ तौर पे देखने को मिलता है कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं। उनके मन में किसी तरीके का कोई पछतावा नहीं है और ना ही कानून का कोई डर है। और इसके पीछे की जो वजह थी वो साफ थी कि जिस तरीके से लाश के टुकड़े कर कर उसे पानी के ड्रम में सीमेंट के जरिए सील किया गया था, मुस्कान को उम्मीद थी कि जब तक वो मेरठ पहुंचेंगे तब तक शायद बॉडी डिकम्पोज हो जाए। फिलहाल पुलिस दोनों के अकाउंट को खंगाल रही है और इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने की कवायद की जा रही है। ऋषि जी, आपने मुस्कान को यहाँ पे देखा होगा, कब से आपने मुस्कान को जानते हैं और क्या? जी, मैंने बचपन में भी देखा है उसे, लेकिन बीच में गायब हो गई थी, नोएडा चली गई थी शायद। ठीक है, नोएडा जाने के बाद उसे मैंने बाद में देखा था। मैं ट्यूशन जाता था तो अपनी बच्ची को छोड़ने जाती थी वो। ठीक है, मुझे एक दिन देख कर अजीब सा लगा था कि इसकी बच्ची भी है, क्योंकि हमारे साथ की ज़्यादा बड़ी भी नहीं है वो। ठीक है, फिर उसकी बच्ची आगे बढ़ती थी तो वो बच्ची को लेकर जाती थी, तो लेकिन नानी के छोड़ जाती थी अपनी बच्ची को। बचपन से किस तरीके का नेचर था उसका? बचपन में मतलब बोलते चालते नहीं थे, लेकिन हाँ हमारे साथ पढ़ी हुई है। ठीक है, मतलब या तो जूनियर थी या सीनियर थी, ऐसा है। ठीक है, लेकिन हाँ कहीं बोले नहीं, इसलिए नेचर हमें पता नहीं। लेकिन जिस तरह हमने देखा है उसे सामने से तो सही लगती था नेचर, तो ऐसा लगता नहीं था कि हाँ उसका ऐसा काम होगा। तो साहिल को भी आपने देखा होगा स्कूल में? नहीं, साहिल को तो नहीं देखा था हमने, ना सौरभ को जानते हैं। हाँ उसका याद है कि हाँ वो थी, हमारे साथ में पढ़ी थी। साहिल को गली में कभी आप लोगों ने देखा? साहिल को तो हमने गली में देखा था, स्कूटी जाते जाते जूड़ा बना के रहता था, तो ऐसा याद है हमें। क्योंकि ये स्कूटी पे घूमता रहता था वो, हमने कितनी बार देखा उसे। अच्छा, ये तंत्र मंत्र की जो चीजें आ रही हैं, क्या लगता है ऐसा क्यों? वो अपने आप को भोले बाबा बताता था। ठीक है, पता नहीं वो ऊपर कमरे में क्या करता था, लगता था नहीं लगता था कि उतना आंतरिक है या नहीं है। अच्छा, अपने आप को भोले बाबा बताता। और ये जो कमरे में जो इन्हें तस्वीरें बना रखी हैं, वो तस्वीर देखो पता नहीं क्या बना रही है क्या नहीं। ठीक है, वो क्या करना चाह रहे थे क्या नहीं, लेकिन तांत्रिक तो लगता नहीं था कि तांत्रिक होगा, अपने आप को भोले बाबा बताता था वो। अच्छा, हाँ जी। इस तरीके से हाथ को सिर को ले जाना, ये कैसे देखते हैं जी? तो पता नहीं, तो सुनने में आई है, मुझे तो लगता नहीं कि शायद सिर ले गई थी कट्टे में रख के। जो हमारे सुनने में आई थी कि उसे काट के सीमेंट में दफना दिया था, लेकिन ये बात तो मेरे बाद में सुनने में आई है कि वो सिर को पकड़ के काट के अपने पति के वहाँ पे अपने आशिक के संग घूम रही थी वो।